बहुत ज्यादा इधर उधर भागने से फिर आप कंफ्यूज भी हो गए, एक इनका वीडियो देख लिया, उनका वीडियो देख लिया, अरे उनका भी देख लेते हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, लेकिन सर टीएनसी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर, आई वुड से, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प की है। एडवांस सीरीज के जितने जो नए लेक्चर्स थे वो सब मैंने अटेंड किए, तो टीएनसी विल बी बेस्ट। नमस्कार साथियों, टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर हंस आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग मोटिवेटेड हो और एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हो। और इसी नई शुरुआत में जो है आपकी हेल्प करने के लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आफ्टर फेलियर, या सर अभी हम फ्रेशर है, या हम सर अभी तो प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। उन्हीं सब सवालों के जवाब आज आपके सामने हम लेके आए हैं एक नोट सेट टॉपर की जुबानी से, जो आपको इन सब सवालों के जवाब देने में हेल्प करेंगे। कैसे एक नोट सेट टॉपर का माइंडसेट होता है, आइए हम मिलते हैं अंजलि पांडे से, जिनकी नोट सेट 10.0 में बेहतरीन रैंक के साथ में इन्होंने जो है वो सिलेक्शन हासिल किया है। वेलकम अंजलि, और बहुत सारी बधाइयां पूरी टीएनसी परिवार की ओर से आपको, आपकी फैमिली को, जहां से भी आपने कॉलेज से पास आउट हुए हैं उनको आप बहुत सारी बधाइयां इस टीएनसी परिवार की ओर से। कैसे हो आप, कैसी आपकी फीलिंग्स है, आपके इंट्रोडक्शन से आप इस सेशन की जो है अपन शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच सर इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतने सारे आशीर्वाद के लिए सर। मेरा नाम अंजलि पांडे है सर, मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ सर, यूपी आजमगढ़ से। यूपी तो बहुत बड़ा शहर है इस टाइम पे। हाँ, मतलब शहर छोटा है, आजमगढ़ मऊ से मतलब मैं बिलोंग करती हूँ सर। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ से हुई है। उसके बाद किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में सर पीएससी नर्सिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, और 2020 से 2024 मेरा बैच रहा है सर। दिसंबर 2024 में मैं पास आउट हुई थी। उसके बाद मैंने एक ऑफलाइन बैच लिया था अनदर प्लेटफॉर्म का, और वहां से मैंने अपने बेसिक नोट्स कंप्लीट किए थे सर। मतलब ऐसा था कि नोट्स मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी, फिर जनवरी में ही मतलब टीएनसी की टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा फेमस रही है, बहुत शुरू से ही, मतलब जिसके मुंह से सुनो भाई टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले लो, टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले लो, मतलब सबने टीएनसी की टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा मतलब तारीफ किया, और वो मतलब है भी तारीफ के काबिल, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उस पे। तो मैंने भी टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर नहीं हुआ, फिर वही प्री क्लियर हुआ, मेंस में नहीं हुआ था। फिर सर इस बार मेरा ऐसा रहा कि मतलब प्री में भी हो गया, फिर मेंस में भी हो गया विद अ गुड रैंक, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सर यूट्यूब, मतलब मैं जो मेरे लिए जो बेस्ट रहा है वो मैं सर यूट्यूब के वो कोई बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब हेल्प की है विक्ट्री सीरीज, और जितने भी कम्युनिटी के लेक्चर्स होते थे वो सब, एडवांस सीरीज के जितने जो नए लेक्चर्स थे वो सब मैंने अटेंड किए। पिछले तो मैंने नहीं देखे, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब जितने पुराने जो 2 साल पहले वाले जितने थे वो मैंने नहीं देखे, लेकिन जितने नए लेक्चर्स थे अभी के रिसेंट के इस साल के 2025 के जितने लेक्चर्स थे वो सब मैंने अटेंड किए हैं प्रॉपर्ली, रेगुलरली। बीटीएससी सीरीज मैंने सर एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एग्जाम्स, जो एसजीपीजीआई केजीएमयू के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी मेनली, लेकिन वो एग्जाम्स में डिले हो रहा है, अभी एग्जाम्स हो नहीं रहे थे। तो फिर सर वही मैंने बीटीएससी सीरीज देखी थी मेन उसके लिए, ये कपिल सर की, उसमें और भी मतलब टीचर्स के लेक्चर्स हैं, वो मैंने देखी है पूरी। फिर मैंने विक्ट्री सीरीज पूरी देखी है सर। कम्युनिटी के सर सारे लेक्चर्स मैंने मतलब अटेंड किए हैं, और सर मतलब एक चीज का थोड़ा ये रहता है कि मैं लाइव नहीं देख पाती थी, मुझे थोड़ा उस चीज का मतलब गिल्ट भी रहता है, लेकिन सर फिर ये था कि रिकॉर्डेड देख लो। मेन ये है कि आपको नॉलेज लेने से वो है कि मतलब आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, आपकी स्पीड क्या है, आपका पेस क्या है उस पे, कि भाई 1x पे 1.5 पे आप जैसे देखना चाहो सर। मतलब ये तो उन बच्चों के लिए बेस्ट है ना जो शायद मतलब कोई बैच नहीं परचेज कर सकते, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं अच्छी है, या जिनकी फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं है। आजकल एक एंड्रॉइड फोन सबके पास होता है, और यूट्यूब मतलब ऐसा है कि सबके फोन में होगा, और सब बैच कराते हैं सर। मेरा मानना ये है कि अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, लेकिन सर टीएनसी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर, आई वुड से, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प की है। टीएनसी पे सर जब मैं टेस्ट देती थी शुरू में, मेरी रैंक तो भाई इतनी ज्यादा खराब सर, सच में इतनी इतनी बुरी रैंक आती थी मेरी।
लेकिन सर फिर धीरे धीरे रैंक भी इम्प्रूव हुई। जब जब अंडर 500 नॉर्सेट टेस्ट सीरीज के रैंक में आने लगा ना, तो फिर खुद को भी थोड़ा अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट देके कि नहीं, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। फिर टीएनसी का वो लास्ट में रिपोर्ट कार्ड जो आता है, मतलब वो एनालिसिस वाला, उसमें जो ग्रीन येलो और रेड वाला रहता है ना, तो उसमें कुछ टेस्ट मतलब मैक्सिमम में ग्रीन रहता था मेरा, कुछ में येलो, तो फिर वही मतलब अच्छा ही आता था एट लास्ट। तो फिर इस बार मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार तो हो ही जाना चाहिए। और सर एग्जाम देके ही 30 को एग्जाम था, एग्जाम देके ही एक मतलब पॉजिटिव वाइब अंदर थी कि नहीं इस बार हो जाएगा। तो सर उसके बाद मैं पूरा एक हफ्ता बस घूमी हूँ। बहुत अच्छी बात। तो और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। दरअसल एक्चुअल में जब भी अपन टॉपर्स की जुबानी उनकी जब बातें सुनते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें, जो अपकमिंग्स जो नोट सेट के एस्पिरेंट है वो बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने रेस्पेक्टेड कोचिंग प्लेटफॉर्म से आपने जो है वो थ्योरी कंप्लीट की, उसके बाद में उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन द इंडिया आई वुड से, तो वो आपने ज्वाइन की है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा डाउट होता है कि इतनी हाइप है टीएनसी की टेस्ट सीरीज की और उसमें क्या ही होता होगा वाला सीन है। तो सभी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, ये टॉपर है और उन्होंने वो सारे अचीवमेंट उसी से किए हैं, क्योंकि नॉलेज अपन कैसे अप्लाई करते हैं उसको, कैसे अपन उस क्वेश्चन की फॉर्म में जो वो पूछते हैं वो ट्रिकी वाला पोर्शन जहां हमसे पूछता है, क्योंकि नोट सेट का लेवल इस बार अपन देख रहे हैं कि डे बाय डे उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। क्वेश्चन भले ही चाहे वो इजी पूछता होगा, बट जब वो ऑप्शन वहां पे डालता है तो बहुत ट्रिकी ऑप्शन वहां पे डालता है, तो वो हमें प्रैक्टिस से, आई थिंक जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपन परफेक्ट बनते जाएंगे। साथ ही साथ यूट्यूब की जैसे आपने बात की है, यूट्यूब कंटेंट की आपने बात की है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं कि हर कोई फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता है, बट ये भी एक अच्छी बात है कि इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री टीएनसी प्रोवाइड करता है। और एज ए स्टूडेंट यदि आप कंसिस्टेंट हो उस प्लेटफॉर्म के साथ में, आप टेस्ट सीरीज के साथ में कंसिस्टेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद का यदि एनालिसिस करते जाओ तो आप निकल ही जाओगे, ऐसा सीन है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे यूट्यूब की बात आई है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम पास में होता है, आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं। इसका कभी कुछ मैराथन आती रहती है, कभी कुछ चीज़ें आती रहती है, कहीं कोई कंसेप्ट बिल्ड करवा रहे हैं, कहीं कोई कंसेप्ट बिल्ड करवा रहे हैं, मतलब कंटेंट जो शॉपिंग के बारे में। क्योंकि मैं इस बार हर एक टॉपर से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कंटेंट शॉपिंग जो है, जो अपन इधर उधर करते हैं एग्जाम के पास में, इवन दो अपने पास में कंसेप्ट होते हैं फिर भी, क्या वो चीज़ सही है या वो चीज़ से हमें बचना चाहिए, या हमें हमारे कंटेंट पे, हमें हमारी उस कोचिंग पे, उस टेस्ट सीरीज पे, उस पे हमें बिलीव करना चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सर मतलब मेरे हिसाब से ये है कि मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर भागने से फिर आप कंफ्यूज भी होगे। बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल पे गलत भी मतलब हो जाती है गलती, भाई सब सब इंसान ही है, इंसान से ही गलती होती है। तो फिर उस चीज मतलब जो डेटा है उसमें मिसमैच होना, फिर कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन होना। तो सर मेरा तो यही है कि बहुत, अगर आपका बहुत कोई फेवरेट है तो आप मैक्सिमम 1 से 2 पे स्टिक रहो, उससे ज्यादा नहीं। मतलब एक इनका वीडियो देख लिया, उनका वीडियो देख लिया, अरे उनका भी देख लेते हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है नॉलेज की बजाय। फिर ये है कि आप मतलब इधर उधर बस घूमते ही रह जाओगे। तो सही बेटर सही है कहा कि है आप आपने। एक, एक्चुअल में क्या होता है ये कि जब सर भी अपन एग्जाम देने जाते हैं तो हम जैसे पर्टिकुलर, जैसे सपोज यूरोपियन करने का क्वेश्चन है, अबरेप्सियो प्लेसेंटा का कोई क्वेश्चन आया है, या लेबर से कोई क्वेश्चन आया, तो पर्टिकुलर हमारे रेस्पेक्टेड टीचर की वो वॉइस सुनाई देनी चाहिए, पर्टिकुलर वो हमें पेजेस हमें दिखनी चाहिए जहां से आपने पढ़ा है या जहां से आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है। वो टेस्ट सीरीज के वो क्वेश्चन हमारे माइंड में आने चाहिए कि हाँ ऐसा टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन देखा था। यदि यही चीज अपन बहुत सारी जगह पे कर देंगे तो पजल्ड हो जाते हैं अपन, और वो एक चीज पिक नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, और ये सब मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये अपन क्लासेस में भी अपन ने बहुत बार बोला है कि जहां पे आप हो, जिस पे रेस्पेक्टेड चीज पे आप हो वहां पे स्टिक रहो, उन पे बिलीव करो, उस कंटेंट को इम्प्रोवाइज करते रहो और चीजों को आगे देखते रहो। दूसरी चीज यहाँ से, जैसे आपने कहा है कि टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा रोल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती है कि सर मेरा तो थ्योरी 10 बार मैंने कंप्लीट कर ली है थ्योरी को, और मुझे थ्योरी में हर एक चीज़ आती है, आप कुछ भी पूछ लो सर लाइन टू लाइन में बता दूंगा आपको। क्या टेस्ट सीरीज का कोई रोल होता है इस प्रिपरेशन में, या ओनली थ्योरी को अपन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ले तो मोर देन इनफ है? सर ऐसा है कि सिर्फ थियरी से तो नहीं होगा सर।
क्योंकि मतलब थियरी को कैसे अप्लाई करना है ये हम क्वेश्चन से ही सीख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का ये फायदा है कि उसमें जो टाइमर मतलब चलता रहता है, तो उस टाइम में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना, क्योंकि जब हम बुक्स में क्वेश्चन करते हैं तो या तो फिर अगर बुक्स में कर रहे हैं तो हम टाइमर साथ में लेके बैठे कि मतलब हमें इतने क्वेश्चन इतने टाइम में करना है, तो फिर वो टेस्ट जैसा ही हो जाएगा। लेकिन सर टेस्ट का ये है कि टाइमर उसमें लगा है, आपको पता है कि आपको इतने क्वेश्चंस इतने में ही इतने समय में ही पूरे करने हैं। तो ये फायदा रहता है कि मतलब आपको कैसे उस थियरी को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, और मतलब कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कितना आपको नेगेटिव करना है या कितना नेगेटिव से बचना है, और आपका कितना स्कोर रहेगा तो आपके कितने स्कोर पे सिलेक्शन होगा। ये सब चीजें भी हम एनालिसिस कर पाते हैं। हमारा जो वीक एरिया है, हमारा जो मतलब स्ट्रांग है एरिया है, वो सब हम एनालिसिस कर पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज का मतलब बहुत ज्यादा रोल रहा है। और उससे नए नए मतलब जो अपडेटेड चीजें आती हैं, जो अपडेटेड टॉपिक्स हैं, अब जैसे इसी बार था पीपीएच में अपडेट था, वॉरफेरिन थेरेपी में, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें अपडेट था। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से भी हमें अपडेट का पता लगता है, जो शायद हम ऐसे अगर हम सिर्फ थियरी कर रहे हैं तो हम हो सकता है मिस आउट कर जाए, क्योंकि बुक्स तो पुरानी एडिशन की है ना, उसमें तो अपडेटेड चीजें अभी नहीं आई हैं। तो टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा रोल रहा है। और सर यूट्यूब तो सर मेरे लिए रामबाण रहा है सर। बहुत अच्छी बात आपने कही है। दरअसल दरअसल ये होता है कि जब भी अपन थ्योरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो थ्योरीज में अपन ने क्या गेन किया है और उसको क्वेश्चन जब उससे आएगा तो अपन कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं उस नॉलेज को, तो वो हमें टेस्ट सीरीज सिखाते हैं। एक और अच्छी बात आपने कही है कि अपन एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। जैसा आपने टाइमर की बात कही है, ऐसे ही अपन एग्जाम में भी उस टाइमर का हमें कहीं ना कहीं वो रोल रहता है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम में हमें इतने क्वेश्चन सोल्व करने, उस हिसाब से हमारा माइंड सेट चलता है। तो टेस्ट सीरीज हमारी वो हेल्प करती है और बहुत अच्छी बात कही है। यूट्यूब का वो वही बात आती है, जब भी अपन किसी एक चीज़ पे स्टिक रहते हैं तो अपन ओरिएंटेड रहते हैं, अपन पजल्ड नहीं होते हैं, हमें वो चीज़ें पता होती है कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन भी हमें लेना होता है कि हमें कहाँ से क्या चीज़ें देखनी है। बहुत अच्छी बात आपने कही है ये वाली। साथ ही साथ ये भी होता है कि जब भी अपन इस जर्नी में जब अपन तैयारी कर रहे होते हैं तो एक तो एक क्रुशियल जर्नी होती है, बहुत ही ज़्यादा अपन बहुत सारी एंजाइटी हमारे पास में होती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी बहुत बार आते हैं इस जर्नी के अंदर। इससे इन चीज़ों को आपने कैसे सबसाइड किया, हमेशा खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते थे आप? सर मैं शुरू से ही थोड़ा क्राई बेबी रही हूँ, मतलब हर छोटी बात पे रो देना। इवन कॉलेज में भी कुछ होता तो फिर रो देना, नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, नहीं होगा, रो मतलब हर छोटी बात पे। मेरे को होम सिकनेस भी बहुत ज्यादा होती है, हर हफ्ते मुझे घर जाना होता है। बहुत ज्यादा मैं क्राई बेबी रही हूँ। तो सर अब एक क्राई बेबी के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी छोटी छोटी चीजों पे। टेस्ट खराब हो गया उस पे दुखी हो जाना मतलब बहुत ज्यादा सर। सच में सर बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है मैंने। अब ऑल दो सिलेक्शन के बाद इंसान वो चीजें थोड़ा मतलब भूल जाता है, क्योंकि एक अलग ही जोन में चला जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन सर सच में मतलब बहुत हार्ड रहे हैं ये दिन मेरे लिए, जब तक मैं नहीं सिलेक्टेड थी। और सबसे ज्यादा तो ये कि जब मतलब आपकी ही दोस्त जो है उनके लिए खुशी होती है, बहुत ज्यादा दिल से खुशी होती है, लेकिन फिर ये लगता है कि हमारे दोस्तों का हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर उस बात की तकलीफ होती है जब अपने ही दोस्तों का सिलेक्शन हो जाए, वो लोग की मतलब ज्वाइनिंग हो जाए, तो फिर अपने लिए बुरा लगता है कि हम भी तो डिजर्व करते हैं अच्छा। और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब साथ वालों का सिलेक्शन होता है तो अच्छा तो लगता है, हम उनके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ वाले हो गए। बट कहीं ना कहीं खुद पे ये सवाल आता है कि जब उनका हो गए तो अपन क्यों नहीं कर सकते। और आपने सही कहा है कि इस जर्नी के अंदर हमें बहुत सारा स्ट्रगल देखने को मिलता है, बट जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो सारी चीज़ें कनेक्टेड मिलती कि सब चीज़ें ज़रूरी थी और हम ही थे वो जो ये सब चीज़ें करने वाले थे। साथ ही साथ यहीं से एक और सवाल ऐसे जनरेट होता है कि जैसे खुद पे बिलीव कई बार हम खोते रहते हैं, खुद पे वो उतना बिलीव नहीं कर पाते हैं, कई बार टेस्ट हमारे उतने अच्छे नहीं जाते हैं। वो बिलीव सिस्टम खुद पे कैसे मेंटेन रखा आपने? सर पापा मम्मी मेरे सर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो सर जब भी मुझे ऐसा डिप्रेस फील होता है तो सर मैं पापा को कॉल कर लेती थी, और उनका था कि हो जाएगा बेटा, क्यों टेंशन लेना है, मम्मी को कॉल कर लेना। तो सर मेरा जो मीडियम ऑफ एस्केप था मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं शुरू से। और मतलब बहुत ज्यादा परेशान होना तो उनको ही मतलब ये था कि उनको ही फोन करके बताना कि हाँ मतलब दिक्कत हो रही है या मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो
पापा मतलब मुझे कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे, वो हमेशा यही बोलते थे ठीक है थोड़ा आराम कर लो, जाओ घूम आओ। घूमने के लिए मुझे बोलते थे कि जाओ घूम आओ, हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, जरूरी भी है सर तो और यही है जरूरी भी मतलब। है ये चीज़, क्योंकि हम कई बार इतने पजल्ड हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, रेदर देन कि आजकल अपन ऐसा सोचते हैं कि अपन थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं तो उससे अपन रिलैक्स हो जाएंगे। ये चीज़ गलत है। हम थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा अपन पार्क है तो पार्क में जाए, फैमिली से थोड़ी देर बात कर ले, थोड़ा सा खुद से अपन खुद को अप्रिसिएट करें कि चलो अपन इतनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है रिफ्रेशमेंट के लिए, रेदर देन कि अपन फ़ोन पे अपन कोई चीज़ स्क्रॉल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे लगता है कि वो ताकत है जो हमें हमेशा पुश करता है, और यही चीज़ है कि अपन हमेशा खुद को थोड़ा सा और हार्ड बिहेव करते हैं, थोड़ा सा और खुद को पुश करते हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ में होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। नॉर्सेट 9 में आपने बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो की होंगी, नॉर्सेट 10 में आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, दोनों में बहुत फ़र्क रहा होगा और ये फ़र्क आप अब तो अच्छे से जानते हो। मैं चाहता हूं कि यस आप उस फर्क को, उस एरर को अपने जूनियर्स इनके साथ में शेयर करो कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है या अवॉइड करनी है, ताकि एटलीस्ट वो इन एरर से बच सके। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जो आपका मतलब बच्चों का जो जूनियर्स का जो थियरी है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब थियरी पे आपकी एक स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए। आप ऐसे अगर नॉर्थ सीट में बैठने जा रहे हैं तो हम ऐसे नहीं बैठ सकते रैंडमली कि बस हमने क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन से भी नहीं होगा, सिर्फ थियरी से भी नहीं होगा, और सिर्फ टेस्ट सीरीज से भी नहीं होगा कि मतलब मैं कुछ ना पढ़ी रहूं 4 साल, मतलब या जो भी मैंने बैच लिया उसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और सिर्फ मैं टेस्ट सीरीज से करना चाहूँ तो नहीं होगा। क्योंकि सब चीज मतलब अलाइंड होनी चाहिए। आपके नोट्स, आपका जो बेसिक नोट्स है वो क्लियर होना चाहिए। फिर जितना मतलब आपने जो यूट्यूब अगर आप फॉलो करते हैं तो यूट्यूब के कंटेंट जितना आपने नोट डाउन किया है वो भी मतलब एटलीस्ट 3 to 4 times तो रीड आउट होना चाहिए। मतलब अगर सर मेरा मानना है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि मतलब ये लाइन कहाँ लिखी हुई है इस कॉपी में, तो वो भी आपको याद रहे कि हाँ इस पेज के इस कॉर्नर में ये लाइन लिखी हुई है, या इस बुक के इस पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इस टाइप से अगर आपको याद है चीजें तो फिर ये मतलब मेरे को लगता है कि सारी चीजें सर अलाइंड होनी चाहिए। नोट्स भी मतलब आपका थियरी, टेस्ट सीरीज और जितना आपका क्वेश्चन बुक है प्रीवियस ईयर भी। प्रीवियस ईयर सर मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है सर। जितना भी नॉर्सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स सर सॉल्व किया है। और आई वुड से सर 15 to 20 क्वेश्चंस रिपीटेड ही आते हैं, बस थोड़ा उनका जो पैटर्न होता है मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, लेकिन सर रिपीटेड आता है सर। तो प्रीवियस ईयर भी बहुत हेल्प करेगा। और सर मेन जो है अपडेटेड चीजें मतलब आजकल आ रही हैं कि जितने अपडेट्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से यूट्यूब अगर आप बच्चे फॉलो करें, या अगर वो लोग कोई बैच ले रखे हैं टीएनसी का ही तो उसको अगर अच्छे से फॉलो करें तो उनको अपडेटेड नॉलेज मिलेगी। क्योंकि अब आजकल अपडेट्स ही पूछी जा रही हैं ज्यादा और अप्लाइड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, तो टीएनसी विल बी बेस्ट। बहुत अच्छी बात कही है आपने। दरअसल इस टाइम पे तो अपडेट का तो ये सीन है कि हमें हमारा कंटेंट को हमें हर 6 मंथ पे, मैं तो कहूँगा क्योंकि इस बार अपन ने देखा है और हर साल यही होता है, हर गाइडलाइन कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स ऐड हो जाते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो रिमूव कर दी जाती है, कुछ ट्रीटमेंट नए इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए अपडेटेड कंटेंट तो वो तो मस्ट है इस नॉर्सेट के लिए, क्योंकि नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो डे बाय डे उसका लेवल इंक्रीज ही होता जा रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही, इसीलिए आप जो है वो इतनी अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जब जो भी है ये इंटरव्यू जो भी जहाँ तक भी पहुँच रहा है, आप रिलेट कर सकते हो, आप चीज़ों को देख सकते हो कि एक टॉपर का माइंडसेट जो होता है वो कैसा होता है। हर कोई जब भी सिलेक्ट नहीं होता है उसके माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती है, मेरा क्या होगा, मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो सही है या नहीं है, इन्हीं में से आएगा या कहीं आउट ऑफ नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हर एक के माइंड में चलती है। इस प्रोसेस पे हमें बिलीव करना होता है। और देखो कैसे टॉपर्स जो है वो सेम चीज़ आप ही की तरह है, ये आप ही की तरह है। ये जैसे पहले आफ्टर सिलेक्शन जो है ये ऐसे ही थे, बिफोर सिलेक्शन ऐसे ही थे, और देखो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आज आपके सामने है। एक और लास्ट सवाल की ओर मैं जाना चाहूँगा
एग्ज़ाम जब भी अपन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उससे पहले बहुत सारी एंजाइटी हमारे पास में होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, या मुझे कुछ कॉन्सेप्ट शायद रह गए हैं, या अब मैं उनका क्या करूँ, अभी एक चीज़ वो टॉपिक रह गया उसका क्या करूँ, मेरे पास शायद मैंने इतना नहीं पढ़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या टॉपर्स भी कुछ चीज़ें छोड़ के जाते हैं या उनका 100% कंप्लीट होता है? नहीं सर, मतलब नर्सिंग का जो सिलेबस है या इवन किसी भी मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी सिलेबस मुझे नहीं लगता कि अगर कोई टॉप 10 रैंकर भी है तो कभी उसको 100% कंप्लीट कर पाता होगा। और सर नर्सिंग का स्पेशली बोलूं तो महासागर है सर सिलेबस, एमएसएन सर इतनी बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कोई कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर मेरा इतना मानना है कि आप जितनी चीजें पढ़े हो उसको लास्ट के 1 मंथ में उसको पक्का करो। लास्ट के 15 दिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत है। सर जैसे मैं अपना ही बताऊं तो मैंने लास्ट के 15 डेज मतलब न्यूट्रिशन, मैंने जैसे न्यूट्रिशन बायोकेम पढ़ा है लेकिन काफी टाइम पहले का पढ़ा है, मतलब वही जो बेसिक नोट्स पढ़े और थोड़ा बहुत क्वेश्चन, वो भी बहुत पहले, मतलब 2 to 3 months बैक, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। रिसर्च मैंने बहुत पहले की सर पढ़ी हुई है, मुझे नहीं याद है कब की पढ़ी है। तो अब लेकिन अब कोर सब्जेक्ट करने की बजाय अगर हम 10 से 15 दिन जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, लास्ट के जो 1 मंथ होते हैं एग्जाम के, उसमें हम अगर ये जो माइनर सब्जेक्ट है उनको लेके बैठ जाए तो फिर कोर सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि पहले जो 5 जो ये मेन सब्जेक्ट है, सबसे पहले ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, छोटे मतलब एमएसएन से जो छोटे हैं कंपैरेटिवली, एफओएन, कम्युनिटी, साइकेट्री और ये पीडियाट्रिक्स एंड ओबीजी, पहले तो ये 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा मतलब अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अगर मेंस की हम बात करें तो 4 सेक्शंस अगर डिवाइडेड हैं तो उसमें हमें पता है कि एक सेक्शन जो होगा वो लगभग ओबीजी पे बेस्ड होगा, ओबीजी पीडियाट्रिक्स मिक्स करके, ऐसे एक सेक्शन एफओएन एमएसएन पे मतलब बेस्ड होगा। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ज्यादा उन्हीं से पूछे जाते हैं। अब रिसर्च का या फिर न्यूट्रिशन बायोकेम का या फिर जो अदर छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनका थोड़ा बहुत पोर्शन रहता है। अब किसी एग्जाम में अगर भाई लक खराब रहा तो पूरा रिसर्च से आ जाए तो उसका हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन कोर सब्जेक्ट सर मेरे हिसाब से पहले करने चाहिए। ये 5 करने के बाद तब एमएसएन पे प्रोसीड कर सकते हैं। एमएसएन पढ़े, फिर एमएसएन और एफओएन के तो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं सर अप्लाइड में। बहुत तो यही है बहुत सर, अच्छी स्ट्रेटजी मैं भी आपने कभी बताई है। आई थिंक कि ये जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, जो भी एस्पिरेंट है, आई थिंक इससे रिलेट कर पाएंगे कि कैसे हम चीज़ों को ओरिएंट कर सकते हैं, और कैसे जो एक माइंडसेट होता है वो किस हिसाब से काम करता है, तो उससे थोड़ा सा इनको हेल्प मिल सकती है। और दरअसल जब भी टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं तो उनका एक्चुअल में मेन एम यही रहता है कि उनकी कहानियाँ कैसी थी, क्या वो हमसे रिलेट करती है या नहीं करती है। बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें सुन के, और आई होप कि ये सारी चीज़ें वो रिलेट कर पाएंगे। लास्ट में मैं इन सब चीज़ों को समअप करने के लिए कहूँगा कि आप यदि एक स्टेटमेंट में इनको बताना चाहो कि एक्चुअल में, क्योंकि आपके पास में वो दोनों एक्सपीरियंस है कि कैसी चीज़ें मेरे से नहीं हुई और जब मैंने खुद में बदलाव किया, कुछ चीज़ें मैंने इंप्रूव की तो कैसी चीज़ें हो गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा इस टाइम पे कि ये चीज़ें अवॉइड करो, खुद पे बिलीव करो वाला सीन, कुछ भी ऐसी चीज़ एक स्टेटमेंट पे आप समअप करना चाहो तो। सर सबसे पहले तो मैं अटेम्प्टिंग पे बात करूंगी। नॉर्सेट 9 में सर मैं 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी, और इस बार नॉर्सेट 10 में मैं 146 क्वेश्चन करके आई थी। तो सर मतलब इतना है कि अटेम्प्टिंग इतना रखो कि अगर आपके 20 से 25 नेगेटिव भी जा रहे हैं उसके बाद भी मतलब कट पिट के मार्क्स आपके उतने बन जाए कि एटलीस्ट आप कट ऑफ क्लियर कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सर पहला तो यही, अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक ठाक रेंज में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारे तुक्के ही लगा के आ रहे हैं उसमें, मतलब कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करके आना है। जो एकदम नहीं आ रहा है उसको नहीं टच करना है। जो अगर 2 ऑप्शन में डाउट रह रहा है तो उसको हमें जरूर 110% हमें उसको अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे 2 में सबको ही डाउट होता है, तो अब अगर सारे क्वेश्चन हम छोड़ ही देंगे तो फिर अटेम्प्ट क्या करेंगे। तो सर पहला तो यही। दूसरा आंसर नेगेटिव पे ध्यान देना है कि हमें नेगेटिव मिनिमम रखना है, क्योंकि नेगेटिव ही है जो अच्छे लोगों को मतलब सिलेक्शन से रोक देता है। तो सर दूसरा नेगेटिव, तो यही 2 चीजें थी सर जो नॉर्सेट 9 और नॉर्सेट 10 में मतलब मेरा फर्क कराती है। सर आप बिलीव नहीं करेंगे सर, नॉर्सेट 9 में मेरे 40 नेगेटिव थे।
40 नेगेटिव। हो सकता है क्योंकि आपने जैसा कहा, और ये जेन्युइन चीज़ है कि नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो हमें बहुत पीछे कर सकती है। इसलिए हम जितना ज़्यादा खुद के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें और कैसे एमसीक्यूज़ को अपन एनालिसिस करके उनको सॉर्ट आउट करते हैं तो बहुत हेल्प करता है। और आई थिंक यही चीज़ें होती है, सेल्फ एनालिसिस, खुद को अपन पीछे से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन की ओर लेके चलती है। बहुत सारी चीज़ें अपन ने बात की है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अपनी फैमिली को, जहाँ से आपने कोचिंग की है, उन सबको आपने प्राउड फील करवाया है और हमें भी आप पे प्राउड है। थैंक यू सो मच इस सेशन में बने रहने के लिए और इस सेशन को इतना हेल्पफुल बाकियों के लिए बनाने के लिए। बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी फैमिली को, और टीएनसी परिवार की ओर से उनको बहुत सारी बधाइयाँ। आप आगे भी ऐसे ग्रो करते रहो, अपने इस स्पार्क को कभी कम मत होने देना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। थैंक यू सर।